हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो के अंदर। और आज हम बात करेंगे मेरे रिसेंट के एक एक्सपीरियंस जो मैंने एक इंटरव्यू दिया था उसके बारे में। हुआ ये कि मैंने एक कार्गो कंपनी के लिए इंटरव्यू दिया था। उसके एक दो राउंड्स हो चुके थे और एक दो राउंड में उनको मेरा प्रोफाइल पसंद आया। आपको तो पता ही है कि कंपनी जब किसी भी बंदे को सिलेक्ट करती है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बंदे का इंटरव्यू लेती है, वो बहुत सारे बंदों का इंटरव्यू उनका साथ में चल रहा होता है, सो दैट कि किसी भी रीज़न की वजह से अगर वो एक बंदे को फाइनल नहीं कर पाए तो उनके पास दूसरे ऑप्शन भी रहे कि जिससे वो दूसरे बंदे को सिलेक्ट कर पाए। अब दो राउंड जब मेरे इंटरव्यू के हो गए तो ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया था कि मेरे सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर एचआर का राउंड उन्होंने क्या किया कि फाइनल जो डिस्कशन था जो ग्रुप सीएफओ के साथ था, उससे पहले उन्होंने एचआर ने मेरे को एक अमाउंट मुझे बोला कि ये अमाउंट हम आपको दे सकते हैं। तो अभी क्या रहता है कि इंडस्ट्री में हर एक कंपनी में एक अलग सिनेरियो रहता है फिक्स और वेरिएबल कंपोनेंट का। तो मेरे पार्ट में जो वेरिएबल कंपोनेंट मुझे दे रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा था, ऑलमोस्ट 20% के आसपास में सिर्फ वेरिएबल ही दे रहे थे। तो देखने में ऐसा लगता है कि यार आपको सैलरी कितनी अच्छी मिल रही है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी आपके हाथ में आ रही है। लेकिन रियल में देखें फिक्स जो सैलरी के अंदर है उसमें इतना ज़्यादा कुछ उछाल था ही नहीं, कुछ भी ज़्यादा नहीं था। तो और वो मोमेंट लेना एक सिटी से दूसरी सिटी में मुझे फिजिबल नहीं लग रहा था कि यार इतने से पैसों के लिए मैं एक बेंगलोर शहर छोड़ के मुंबई शहर को शिफ्ट कर जाऊं, तो वो मुझे जस्टिफाइड नहीं लगता। और इवन कॉस्ट ऑफ जो लिविंग था, जो कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर था वहाँ रहने का, वो मुझे दिख रहा था कि वो यहाँ से ज़्यादा होने वाला है। तो फिर और भी कुछ एक मेरे पर्सनल रीजंस भी थे जिसकी वजह से मुझे लगा कि यार नहीं, इस ऑफ़र को शायद मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए या इस ऑफ़र के लिए मुझे नहीं जाना चाहिए। तो मेरा जो फाइनल राउंड था ग्रुप सीएफओ के साथ, मैंने घर पे डिस्कस किया कि ये पॉइंट्स हैं, डू आई रियली नीड टू कंटिन्यू विद दैट इंटरव्यू और नॉट। तो फिर ये फाइनल निकल के आया कि आप इनको मना कर दो सो दैट कि दे कैन कंटिन्यू विद देयर, वो अपने जो भी कैंडिडेट को सर्च करने वाले, फाइनल करने वाले, वो उसको अपना टाइम, तुम पे टाइम वेस्ट ना करके सामने वाले के ऊपर करें, किसी अपने कैंडिडेट को फाइनल करें। तो मैंने उनको मेल के थ्रू बता दिया कि मैं इस रोल के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या मतलब जो भी रीज़न मैंने उनको दिए कि बोल दिया कि मैं जो है इसको आगे, इस इंटरव्यू को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता। तो फिर क्या हुआ कि जो वहाँ के एचआर थे और जो कंसल्टेंट वगैरह थे, उन्होंने मुझे मेल लिखा कि, और मैसेज भी लिखा कि यार दिस इज़ वेरी अनप्रोफेशनल, ये बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल अप्रोच है, आप हमें जो है ऐसे बिल्कुल मना नहीं कर सकते लास्ट मोमेंट पे। आपकी वजह से कंसल्टेंट तो बोल रहा था कि वी आर ब्लैक लिस्टेड और समथिंग लाइक दैट, कुछ चीज़ें ऐसे पॉइंट। तो फिर मेरा ये सवाल यहाँ पर आता है कि क्या सचमुच में मेरा ये जो तरीका था वो अनप्रोफेशनल था कि नहीं था, जो कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मैं इसके बारे में अपने कुछ व्यूज़ आपको रखना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि देखो, उन्होंने मुझे कोई ऑफ़र, अभी तक एक डिस्कशन पे बात थी, सैलरी के डिस्कशन पे बात थी, तो अभी तक मेरा कोई एक्सेप्टेंस नहीं था कि मैंने उनको बोला नहीं था कि हाँ मैं आपकी कंपनी को ज्वाइन करने वाला हूँ, मुझे कोई ऑफ़र लेटर मेरे हाथ में नहीं आया था। तो ये मेरा पहला पॉइंट है कि विदाउट ऑफरिंग एनीथिंग टू मी, और मैंने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया है, तो तुम कैसे ये बोल सकते हो कि यार ये जो है अनप्रोफेशनल अप्रोच है। दिस इज़ माई फर्स्ट पॉइंट। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं टाइमली पे उनको बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑफर आई एम डिक्लाइनिंग इट, तो वो कहीं से भी अनप्रोफेशनल अप्रोच नहीं रह जाता। और दूसरी बात ये, जब भी आपने भी कभी किसी भी दूसरी कंपनीज में इंटरव्यू दिए होंगे, आपको एक राउंड इंटरव्यू होता है, दो राउंड होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं, और भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो क्या आपको जब वो लोग नहीं रखते हैं तो आपके ऊपर ये कोई आपका उनके ऊपर कुछ कंट्रोल होता है कि यार मैं तो 3 राउंड ऑफ इंटरव्यू दिए थे, आपने मुझे ऑफर क्यों नहीं दिया, ये आपका फाइनल राउंड था, आपने मुझे ऑफर क्यों नहीं दिया। तो वो किसी भी टाइम पे आपको डिक्लाइन कर सकते हैं। वो आप बोल सकते हैं कि नहीं, जब तक उन्होंने ऑफर लेटर आपको नहीं इशू कर दिया कि हाँ यार ये ऑफर हमारा है फाइनल सैलरी के बाद, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अब आपने एक्सेप्ट किया, जब उन्होंने आपको ऑफर दे दिया, फिर तब जाके आप ये मान सकते हैं कि हाँ ये आपको रखने वाले हैं या आपको इन्होंने ऑफर दे दिया है। अब आपकी मर्जी है कि आप उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। लेकिन उससे पहले जितने भी आप राउंड ऑफ इंटरव्यू दे दें, अगर उन्होंने आपको इंटरव्यू लेने के बाद सिलेक्शन नहीं किया है, तो क्या आप बोलेंगे कि कंपनी अनप्रोफेशनल है?
नहीं ना, आप नहीं कह सकते कि कंपनी अनप्रोफेशनल है। आप बोलोगे कि उनकी मर्जी है, जब तक उन्होंने ऑफर दिया ही नहीं तो उन्होंने आपको सिलेक्ट किया ही नहीं। तो वही केस आपके पार्ट पे भी आता है कि जब तक आपने उनके ऑफर को एक्सेप्ट किया ही नहीं, आप उस फाइनल डिस्कशन पे जाने के बाद आपने जो है उस चीज़ को माना ही नहीं, आपने ओके गो बोला ही नहीं, उससे पहले ही आपने मना कर दिया कि नहीं वी डोंट वांट टू कंटिन्यू, तो मुझे नहीं लगता ये कहीं से भी अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। हो सकता है कि उनके थॉट में हो कि हाँ यार ये सूटेबल कैंडिडेट है तो अपने को इस बंदे को रखना है क्योंकि बाकी कैंडिडेट से ये बंदा ज़्यादा नॉलेजेबल है, या बाकी कैंडिडेट से इट इज़ मोर सूटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर रोल बेस्ड ऑन their experience, based on that person experience, based on the criteria which they are looking for, education background या कुछ भी और भी जो भी चीज़ें रहीं। तो आई फील कि जो उनका जो अप्रोच है प्रोफेशनलिज्म और नॉन प्रोफेशनलिज्म का, विच इज़ नॉट करेक्ट। मुझे तो तभी लगता है कि अगर आपने किसी का ऑफर एक्सेप्ट भी किया है तो लोग उसके बाद भी डिक्लाइन करते हैं कि यार ऑन अ सर्टेन ग्राउंड्स वी कैन नॉट एबल टू ज्वाइन यू, ठीक है। तो वो कहीं से भी अनप्रोफेशनलिज्म नहीं दिखता है। मुझे नहीं लगता कि लोगों के पास वैलिड रीज़न भी हो सकते हैं कि यार हम लोग जो है ये ज्वाइन नहीं कर सकते। और वैसे ही कंपनी का भी रहता है, कंपनी भी आपको एक वैलिड रीज़न के तौर पे ही, कभी अगर आपको नहीं रखना है तो वो वैलिड रीज़न पे ही आपको जो है बोल देती है कि हम आपको नहीं रखना चाहते। या कंपनी कभी किसी को निकालती है तो वैलिड रीज़न के बेसिस पर ही कि या ये कंपनी के पॉलिसीज़ हैं तो उसके बेसिस पर ही हम आपको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। सो आई थिंक ऑल दैट इज़ प्रोफेशनल बिहेवियर ओनली, जो कि वेल रिटन रहता है, वेल कम्युनिकेटेड रहता है। और इवन इन माय केस इसमें भी मैंने जो है उनको मेल के थ्रू ही इन्फॉर्म किया था, कोई ऐसे फ़ोन पे नहीं बोल दिया था या उनका फ़ोन अटेंड करना बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। सो उन्होंने मेरा फाइनल मीटिंग रखा था ग्रुप CFO के साथ, मैंने उसको डिक्लाइन कर दिया विद अ प्रोफेशनल रीज़न कि आप इसको उन सामने वाले को इन्फॉर्म कर दें कि नहीं यार ये मीटिंग नहीं होने वाली है। तो ये थे मेरे पॉइंट्स, ये रिसेंट के जो एक्सपीरियंस था उसके बारे में। यहाँ पर मैं कंपनी का नाम रिवील करना पसंद नहीं करूँगा क्योंकि आई थिंक ये चीज़ें अच्छी नहीं है कि किसी भी कंपनी का नाम आप किसी ऐसे पॉइंट्स के ऊपर बताएं। लेकिन एक जनरल व्यू है कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। क्या आप कंपनी ज्वाइन करने से पहले जब आप डिस्कशन में हैं तो अगर आप उस कंपनी के ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, या आप उस डिस्कशन को वहीं पर एंड करना चाहते हैं, तो क्या आप इसको अनप्रोफेशनल बिहेवियर कहेंगे या आप इसको अनप्रोफेशनल बिहेवियर नहीं कहेंगे, ये आप पर मैं छोड़ता हूँ। इस बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।